जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अपने इस विशेष वीडियो के द्वारा मैं आपको अभिवादन अर्थात प्रणाम करने से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। किस वर्ण के लोगों को किस तरह से प्रणाम करना चाहिए और अभिवादन से लाभ क्या हैं और अभिवादन करने का सही तरीका क्या है। तो बात की शुरुआत हम करते हैं कि किस वर्ण के लिए अभिवादन का क्या नियम बताया गया है। तो पुराणों में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई ब्राह्मण वर्ण का है तो उसे उम्र के अनुसार नहीं, योग्यता के अनुसार जो है प्रणाम किया जाता है। जो जितना ही ज़्यादा योग्य है, विद्वान है, वो सभी से जो है अभिवादन का अधिकारी है, अर्थात सभी को उसका जो है प्रणाम करना चाहिए। उम्र उसकी नहीं देखी जाती है। क्षत्रियों में साम्राज्य के आधार पर प्रणाम का विधान है। जो जितने बड़े साम्राज्य का राजा है वो जो है अभिवादन का अधिकारी है, अर्थात उसे जो है अन्य राजाओं को, अन्य लोगों को जो है प्रणाम करना चाहिए। वैश्यों में, वैश्य वर्ण के लोगों में जिसका व्यवसाय जितना बड़ा है उस हिसाब से जो है उसे अन्य लोगों को प्रणाम करना चाहिए। और शूद्र वर्ण में उम्र के अनुसार, अर्थात जिसकी उम्र ज़्यादा है उसे जो है प्रणाम करने का विधान है। चूँकि अभिवादन, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। मनुस्मृति में एक श्लोक दिया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो भी व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम है माथा। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम बचपन में ही सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम यही करते थे, अपने माता पिता और गुरु का अभिवादन करते थे, प्रणाम करते थे। चूँकि प्रणाम सबसे बेहतर माना जाता है, साष्टांग प्रणाम, अर्थात ज़मीन पर जो है पूरा लेट करके जो प्रणाम करना। दूसरा पैर छूना। लेकिन यहाँ भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि कभी भी एक हाथ से पैर नहीं छूना चाहिए। यदि आप एक हाथ से किसी के पैर छूते हैं तो आपके जो सद्गुण हैं वो जो है उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। नहीं तो प्रणाम करने से, आपको मैं एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ, आप भी इसको देख लें। प्रणाम करने से आपके जो सद्गुण हैं, जो भी आपके पैर छूता है उसके पास जाते हैं। चूँकि धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि लोगों के जो पूर्ण प्रताप होते हैं वो पैर के जो नाखून होते हैं उन नाखूनों के अग्रभाग पर जो है निवास करते हैं। तो कभी भी जाने अनजाने यदि आपके पैरों के नाखून किसी को लग जाते हैं, अंगूठे के नाखून किसी के लग जाएं, तो थोड़ा एहसास करके देखो, लगता है कोई चीज़ शरीर से निकाल ली गई, या कोई भी आपके पैर छुए और नाखूनों का स्पर्श करे तो शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। और वो सिहरन क्या है, वास्तव में आपके जो सत्कर्म हैं, अच्छे गुण हैं, उस प्रणाम करने वाले के पास
जाते हैं। तो इसलिए प्रणाम बेहद ज़रूरी है। सभी धर्मों में अभिवादन का विशेष महत्व है। इस्लाम में भी है कि जो जितने बार सलाम करता है उसको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। और हिंदू धर्म में तो प्रणाम की बात ही अलग है। कोई भी व्यक्ति यदि घर से निकलता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करके निकलता है, तो कभी भी उस पर कोई संकट नहीं आता है। जय जगन्नाथ।